18 जून 2024 दिन है मंगलवार और इस दिन है निर्जला एकादशी। यूं तो साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन एक निर्जला एकादशी इन सभी एकादशियों से ऊपर होती है, बहुत हैवी वेट एकादशी होती है। इस दिन किए गए उपाय, इस दिन किए गए रिचुअल्स जो है ना, आपको कितनी ही परेशानियों से निकालते हैं। परेशानियां सेहत की हों, मन की हों, धन की हों, सारी परेशानियां एक निर्जला एकादशी के उपायों से निकल जाती हैं। आपको अपनी राशि के अनुसार क्या उपाय करना चाहिए, क्यों है इस एकादशी का महत्व, आज के वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है योगेश शर्मा। स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एकादशी जो होती है ना, ये अमावस के बाद का 11वां दिन होता है या पूर्णिमा के बाद का 11वां दिन होता है, तभी ये एक महीने में 2 बार आती है। एकादशी का महत्व इसलिए बहुत ज्यादा है कि चंद्रमा की कला के अनुसार ये जो 11वां दिन होता है ना, ये हमारे शरीर का कुदरत से सीधे तालमेल बिठाता है। इसको आप समझिए कि ये डिटॉक्सिफाइंग डे होता है। इस दिन शरीर की जो डाइजेशन कैपेसिटी है, ये बहुत ज्यादा घटी हुई होती है। इस दिन मन और तन का आपस में तालमेल थोड़ा सा कम होता है। इसीलिए कहा जाता है कि एकादशी वाले दिन व्रत रखना चाहिए। किन लोगों को व्रत रखना चाहिए? जो सेहत की किसी ना किसी दिक्कत से जूझ रहे हैं, स्पेशली जिस दिक्कत के सेंटर में डाइजेशन सिस्टम या वात पित्त कफ का इम्बैलेंस आता है। लोग नॉर्मली कहते हैं कि एकादशी वाले दिन चावल नहीं खाने चाहिए। दरअसल इस दिन अन्न ही ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अन्न शरीर इस दिन पचाता नहीं है। डाइजेशन सिस्टम जो है ये कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा स्लो हो रखा होता है। इस दिन कहा जाता है व्रत रखिए। इस दिन ईश्वर की उपासना करिए, यानी ना बौद्धिक कार्य करिए, केवल और केवल आप ट्रांस में रहिए, उपासना करिए और बहुत ज्यादा शारीरिक वर्क यानी हार्ड वर्क भी ना करिए। और तभी ये एकादशी जो है ना, आपके लिए डिटॉक्सिफाइंग का काम करेगी, आपको रिजुविनेट करेगी, रिफ्रेश करेगी, ताकि आप बहुत ज्यादा एनर्जी से अगले दिन से अपनी रूटीन में वापस आ सको। तो एक महीने में 2 एकादशियां होती हैं और दोनों एकादशी पे अगर व्रत रखा जाए ना, आपकी बॉडी जो है ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी रहती है। और सबसे बड़ी बात क्या है, यहां नॉर्मली लोगों के दिमाग में एक बात आती है कि जून का महीना या मई का एंड, जब गर्मी अपने पीक पे होती है, उन दिनों में निर्जला एकादशी आती है। तो कहा जाता है कि उस दिन निर्जल रहिए, यानी कि जो उपवास करना है उसमें जल भी मत लीजिए अगले दिन सवेर तक। ये जो चीज है थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती है कि जिन दिनों में जल की सबसे ज्यादा जरूरत है उस समय पे जल छोड़ना जो है ये कहां तक न्याय संगत है। यहीं पे वो जो अभी मैंने बात की थी कि आपको उस दिन हार्डवर्क भी नहीं करना है, रेस्ट मोड में रहना है। और जल का त्याग जो है ये इसलिए कहा गया है क्योंकि सूर्य और चंद्रमा की जो विशेष पोजीशन होती है ना, इस समय पे त्याग करना जो है ये आपके मन को भी मजबूत करता है और शरीर को भी बहुत हद तक डिटॉक्सिफाई करता है। तो इस निर्जला एकादशी को जो 18 जून को आ रही है, आप अगर व्रत करना चाहते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन अगर आपका शरीर जो है या आपकी जो रूटीन्स हैं वो ना रेस्ट को अफोर्ड कर पा रही हैं, ना व्रत रखना अफोर्ड कर पा रही हैं, तो ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जो आपको आपकी दिक्कतों से निकाले। तो मैं आपकी राशि वाइज आपको निर्जला एकादशी पे किए जाने वाले जो उपाय हैं ये बताता हूं कि क्या आपको करना चाहिए। मेष यानी एरिस राशि वाले जो लोग हैं ना, उनके लिए अभी जो समय चल रहा है, सबसे विशेष इस समय में क्या है कि इनके केतु जो हैं राशि से 6ठे भाव से निकल रहे हैं और राहु जो हैं ये राशि से 12वें भाव में निकल रहे हैं। तो ये जो समय है ना, ये इनके लिए एक डायलेमा की स्थिति उत्पन्न करता है कि कोई काम करें या ना करें, यानी यस और नो, एक बाइनरी इक्वेशन के बीच में मेष वाले लोग फंसे हुए हैं। तो निर्जला एकादशी वाले दिन एक कॉमन उपाय सभी के लिए है कि सीजनल चीजों को दान करना है। जो भी सीजनल फ्रूट है, चाहे वो आम है, खरबूजा है या जो भी चीज वाटरी फ्रूट्स हैं, उनको डोनेट करिए। पानी का अरेंजमेंट लोगों के लिए करवाइए। ये उपाय तो सभी के लिए है, 1 से लेकर 12 सभी राशियों के लिए है। इसके अलावा एक विशेष उपाय है कि गाय के घी का एक दिया बनाइए। जोत होती है जो साइड पे होती है जिसकी बाती, और दिया होता है जिसकी बाती अपवर्ड्स होती है। उसमें 1 चुटकी भर लाल सिंदूर उसमें गिराइए। ये आटे का दिया आपने बनाना है और भगवान विष्णु के चरणों में मंदिर जाके एकादशी वाले दिन सवेरे अर्पण करके आइए। सुपर गुड उपाय है। राहु और केतु के इस समय पे जो भी पीड़ा आपके जीवन में आ रही है ना, उसको जड़ से सॉर्ट करवाएगा। वृष यानी टॉरस, भाई आपकी राशि से गुरु का गोचर चल रहा है और मंगल 12वें चल रहा है। एक तरफ स्थिति आएगी कि आपको विचार आएंगे कुछ अच्छा कर जाऊं, लेकिन दूसरी तरफ से ना आपके साधन साथ देंगे, ना आपको उन कामों को शुरू करने का कोई ना कोई साधन मिलेगा। तो चीजों को सही करने के लिए आप माखन और मिश्री भगवान कृष्ण के मंदिर में अर्पण करके आइए।
बस याद रखिएगा कि माखन घर का निकला हुआ होना चाहिए और मिश्री धागे वाली होनी चाहिए। इसकी क्वांटिटी जितनी मर्जी हो, बस निर्जला एकादशी वाले दिन भगवान कृष्ण को आप जब ये मिश्री अर्पण करके आएंगे, साथ लेके आएंगे उनकी ऐसी कृपा जो मुश्किल से मुश्किल काम भी आपके लिए आसान कर देगी। चलिए अब मिथुन यानी जेमिनी राशि वालों की बात करें। आप लोगों के लिए अभी जो स्थिति बन रही है ना, उसमें सबसे बढ़िया बात यह हो रही है कि बाकी ग्रह तो आपके फेवर में हैं, लेकिन दिक्कत कहां पे हो रही है? राहु और केतु के गोचर की वजह से। केतु जो कन्या में चल रहे हैं ना, ये क्या करेंगे? आपको ओवरथिंकिंग का शिकार बनाएंगे या कुछ इस तरह की परिस्थितियां होंगी काम कारोबार को लेके जो आपके कंट्रोल में नहीं होंगी और आपको लगातार इसमें सफोकेशन का सामना करना पड़ेगा। तो केवल मिश्री लीजिए। कितनी मिश्री लेनी है आपने? 1.25 किलो मिश्री, और इसको अपने इष्ट के चरणों में या भगवान हरि विष्णु के मंदिर में आप निर्जला एकादशी वाले दिन अर्पण करके आइएगा। याद रखिएगा कि सभी राशियों के लिए मैंने कहा हुआ है कि इसके साथ साथ मौसमी फ्रूट जैसे कि खरबूजा, आम या पानी का कोई अरेंजमेंट किसी भी धर्म स्थान पे जरूर करिएगा। ये करना मत भूलिएगा। ये जो उपाय है ना, ये आपके काम कारोबार के न जाने कितने ही अड़चनों को दूर करने वाला है। चलिए अब कर्क यानी कैंसर राशि पे बढ़ते हैं। आपको केसर मिश्रित दूध जो है भगवान शिव पे यानी शिवलिंग पे निर्जला एकादशी वाले दिन अर्पण करना है, और साथ ही साथ वहां पे आपको मौसमी फ्रूट भी अर्पण करके आने हैं। और किसी जरूरतमंद को इस दिन आप पानी का कोई साधन, जैसे पानी का कोई कूलर दे दीजिए, पानी का मटका दे दीजिए, यानी उनको गर्मी से बचाने का कोई भी साधन उनके लिए उपलब्ध करवाइए। फिर देखिएगा किस तरह से आपके सारे बिगड़े काम बनने शुरू होते हैं। सिंह यानी लियो वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि ये जो समय चल रहा है ना, इसमें बिल्कुल 50-50 एक मिश्रित समय चल रहा है। मंगल, बृहस्पति ये आपको जीवन में लगातार अपॉर्चुनिटीज देते रहेंगे, लेकिन ठीक उसी समय पे राहु, केतु और शनि ये आपको अपॉर्चुनिटीज का लाभ नहीं लेने देंगे। तो इसकी वजह से एक तरफ तो काम डामाडोल होगा, दूसरी तरफ से स्ट्रेस, एंजाइटी भी बढ़ेगी और सेहत की भी कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है। तो इस समय पे आपको क्या करना है? 1.25 किलो करीबन 1250 ग्राम का गुड़ लेना है और इसको आप अपने ईष्ट के चरणों में अर्पण करके आइए, मंदिर में रखाइए, पुजारी जी को दे दीजिए, और साथ ही किसी ना किसी तरह का मौसमी फल जो है ये लोगों में अर्पण करके आइए, गरीबों में अर्पण करिए, और पानी पीने का कहीं ना कहीं पे कोई अरेंजमेंट करवाइए। फिर देखिएगा कि किस तरह से ये सारे काम जो है आपकी फेवर में जाते हैं। अब कन्या यानी वर्गो वालों की बात करें तो आपकी तो राशि से केतु निकल रहे हैं और सप्तम भाव से राहु निकल रहे हैं। तो ये जो समय है ना, ये एकदम से डिटैचमेंट का समय है। ये समय जो है आपका कोई भी कंस्ट्रक्टिव काम करने का दिल नहीं करेगा, मन उचाट सा रहेगा और उसका रीजन भी आपको समझ नहीं आएगा। तो इस समय दिक्कत से निकलने के लिए ना, निर्जला एकादशी वाला दिन आपके लिए एक सुनहरी दिन है। इस दिन 11 तुलसी के पत्ते जो है भगवान विष्णु को अर्पण करके आइए, और साथ ही साथ मौसमी फ्रूट भी मंदिर में देके आइए, और लोगों के लिए किसी न किसी तरह से धूप से बचने का कोई भी अरेंजमेंट करवाइए, नहीं तो जल व्यवस्था ही करवा दीजिए, क्योंकि ये जो समय है ना, ये इस उपाय के करने के बाद आपकी पूरी तरह से फेवर में जाने वाला है। चलिए अब हम बढ़ते हैं तुला यानी लिब्रा राशि की तरफ। आप लोगों के लिए जो समय है ना, ये अपनी प्रॉपर्टी लेने का समय है। आप लोगों के लिए जो समय है किसी ना किसी तरह से कोई बड़ी डील, बड़ी निगोशिएशन करने वाला समय है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे एक और आ रही है कि एंड मूवमेंट पे कोई ना कोई बनता काम अटक जाए, एंड मूवमेंट पे कोई ना कोई ऐसी दिक्कत आ जाए जिसकी वजह से होता काम आपको रुकता हुआ दिख जाए। निर्जला एकादशी वाले दिन मुल्तानी मिट्टी लीजिए। ये मुल्तानी मिट्टी करीबन आप 1 किलो के करीब लीजिएगा, और इसको आप हरि विष्णु जी के मंदिर में, भगवान विष्णु के मंदिर में अर्पण करके आइए बड़ी श्रद्धा से। केवल मुल्तानी मिट्टी और साथ में गुलाब जल आपने अर्पण करना है। इसके बाद देखिएगा किस तरह से सारे बिगड़े काम बड़ी आसानी से बनते चले जाते हैं। चलिए अब वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो वालों की बात करें। आप लोगों के लिए सबसे बड़ी बात क्या है कि अब काम में तो सुधार आ रहा है, लेकिन मन जो है लगातार उचाट रह रहा है। काम जितने भी बन रहे हैं ना, गिरते पड़ते बन रहे हैं, स्मूथली कुछ नहीं हो रहा है। तो चीज़ों को स्मूथ करने के लिए ना शहद लीजिए, भगवान शिव को शहद से स्नान करवा के फिर जल से स्नान करवाइए निर्जला एकादशी वाले दिन। और कहने की ज़रूरत नहीं है कि मौसमी फ्रूट और साथ में पानी का अरेंजमेंट भी करवा के आइए मंदिर में या गरीबों में, जहाँ पे आपको सुविधा हो। फिर देखिएगा किस तरह से सारे काम आपके स्पीड अप होते हैं, स्ट्रीमलाइन होते हैं। अब धनु यानी सेजिटेरियस वालों की बात करें तो आप लोगों के लिए एक तो लगातार लॉसेस हो रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि काम कारोबार पे चीज़ें बिगड़ क्यों रही हैं, और उसके ऊपर आपको लगातार सेहत की दिक्कतें भी लगातार आती रहेंगी। तो चीज़ों को सही करना है ना, तो आपको गुड़ और चने का भोग लगवाना है भगवान हरि विष्णु के मंदिर में, और बाद में लोगों में बांट दीजिएगा, और साथ में दीजिएगा मौसमी फ्रूट, और साथ में गर्मी से बचने का कोई ना कोई साधन। फिर देखिएगा किस तरह से सारे बिगड़े काम आपके बन जाते हैं। मकर यानी कैप्रिकॉन।
आप लोगों के लिए सबसे ज़रूरी इस समय में एक चीज़ का ध्यान देना है कि अपनी सेहत की तरफ थोड़ा सा फोकस कर लीजिए और घर के किसी सीनियर मेंबर की हेल्थ की भी केयर करिए, क्योंकि जो प्लेनेट चल रहे हैं ना, इन चीज़ों में कहीं फेवरेबल नहीं है। पान का डंडी वाला पत्ता लीजिए और उसके ऊपर लौंग और इलायची रखिए और इसको आप हनुमान जी के चरणों में अर्पण करके आइए निर्जला एकादशी वाले दिन। और साथ ही साथ लोगों में फ्रूट, पानी का घड़ा और किसी भी तरह से एक पंखा करने वाला कोई ना कोई अरेंजमेंट जो है वो करवा दीजिए। नहीं तो किसी चैरिटेबल जगह पे जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे एक हवा वाला पंखा लगवा ही दीजिए। केवल इतना भर जो उपाय है ना, ये आपकी कितनी ही दिक्कतों को, बिगड़ी हुई चीज़ों को बनाने वाला उपाय है। चलिए अब कुंभ यानी एक्वेरियस राशि पे आते हैं। आप लोगों के लिए चीज़ें एकदम से छिन्न भिन्न हो रखी हैं। सोचना बहुत, करना कुछ नहीं, काम पेंडिंग चलते चले जा रहे हैं, खर्चे होते चले जा रहे हैं और चीज़ें कहीं से भी आपके कंट्रोल में आती हुई दिख नहीं रही हैं। इन चीज़ों को निर्जला एकादशी का उपाय पूरी तरह से आपके लिए कंट्रोल कर सकता है। एक जटा नारियल लीजिए पानी वाला, उस पर आप लाल मौली 7 बार बांधिए, लेकिन उसकी नॉट मत बांधिएगा, उसको केवल उसमें फंसा दीजिएगा और इसको आप किसी भी मंदिर में अपने इष्ट के चरणों में निर्जला एकादशी वाले दिन सवेरे सवेरे पीले कपड़े डाल के अर्पण करके आइएगा। इतना भर उपाय जो है ना, ये 100% आपके लिए सफलता के द्वार खोलेगा। कितने ही काम आपके स्पीड अप होने शुरू हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं मीन यानी पाइसेस राशि की। आप लोगों के लिए सबसे बढ़िया बात क्या है कि मंगल का गोचर जो है ये आपकी फेवर में पूरी तरह से जा रहा है। दिक्कत क्या है कि राहु जो हैं ये आपकी राशि से गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत जल्दबाजी करना और जल्दबाजी से धन का लॉस करवा लेना, ये आपके लिए दिख रहा है। तो क्या किया जाए जिससे इन चीज़ों से बचा जा सकता है? सबसे पहली तो बात है, केसर लीजिए, बाजार से जेन्युइन केसर किसी भी कंपनी का ले लीजिए, उसको कटोरी में घोल बनाइए और मंदिर जाके भगवान उनको तिलक करके बाकी कटोरी समेत केसर वहीं पे रखाइए फर्दर यूज़ के लिए। निर्जला एकादशी पे किया गया ये जो उपाय है ना, ये आपको कितनी ही दिक्कतों से निकालेगा और आपके धन के लॉसेस को भी बचाएगा। तो दोस्तों देखिए, साल में एक बार ये त्यौहार आता है और इसको अगर हम ढंग से यूज़ कर लें तो ये त्यौहार ना केवल आपके कितने बिगड़े कामों को बनाने वाला बनेगा, बल्कि आपके जीवन में कितनी सारी सुख सुविधाएं भी लेके आएगा। हो सके तो इस दिन निर्जल रह के, निराहार रह के अगले दिन के 6-24 तक का एक व्रत जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जो व्रत रखना है ना, ये आपके लिए आने वाले समय को न जाने कितना ही ज़्यादा अनुकूल करेगा। तो आज की जानकारी यहीं तक। बहुत जल्द मिलते हैं नए टॉपिक, नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।